स्वागत है आपका फिर से गोल्डन पी वाई क्यू के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग गोल्डन पी वाई क्यू के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को करने वाले हैं, जो कि होने वाला है भौतिक रसायन के बारे में। ठीक है, भौतिक रसायन के बारे में होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, पीडीएफ खोल लेते हैं। ठीक है, एक बार पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे है हम लोग? चैप्टर नंबर 10 करना है ना, 9 आ गया। चैप्टर नंबर 10 को करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे आ गया। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है। इस चैप्टर का नाम है भौतिक रसायन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनियम का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अपक्रिया है। ठीक है, एक गर्म प्लेटिनम गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा 0। आगे बात करते हैं कि ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो ये हो जाएगा नियोन। ठीक है, तीसरा सवाल है कि कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली डैश की पतली सीट से बना एक छोटा कंटेनर है, तो ये हो जाएगा तांबे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग डैश का होता है, तो ये होता है दोगुना। ठीक है, क्या है, तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग डैश का हो जाता है, तो ये हो जाता है दोगुना। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, डैश कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, डैश कहलाती है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो डैश एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग बर्तन में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है, जिसमें कई ठोस संदूषक बच जाते हैं। डैश एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग बर्तन में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है, जिसमें कई ठोस संदूषक बच जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आसवन। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस पदार्थ के ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में स्थानांतरित को डैश कहते हैं। ठीक है, किस पदार्थ के ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन होगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक डैश होता है, तो ये होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 7 था ना, 8 9 नंबर सवाल क्या है, बैटरी में कौन सा अम्ल संचयित रहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आसवनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस किस गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं के बीच संबंध है, किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध क्या है, तो यह है Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। किसी गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध है Cp इंटू सी वी इक्वल टू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक यूरियोमीटर द्वारा मापा जाता है, एक यूरियोमीटर द्वारा मापा क्या जाता है, तो गैसों का आयतन नापा जाता है। ठीक है, एक यूरियोमीटर द्वारा मापा जाता है गैसों का आयतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है कि गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को किसमें मापा जाता है, तो क्या बोलते हैं कि आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस तरल पदार्थ के किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक बिंदु पर इसका क्या होता है कि
ताप बढ़ता है, किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक बिंदु पर इसका ताप बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि क्या होता है जब लेड संचालित बैटरी को पुनः आवेशित रिचार्ज किया जाता है? तो ये क्या होता है, लेड सल्फेट की खपत होती है। ठीक है, लेड सल्फेट की खपत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसे विलयन कहा जाता है? निम्न में से किसे विलयन कहा जाता है? तो ये है बी हो जाएगा, समांगी मिश्रण। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये सब दूध भी है, गैसोलीन भी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी है, सभी विकल्प सही है। ठीक है, 19 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमाव हो जाता है वो क्या है? रेनिन है। वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है वो रेनिन है। ठीक है, 20 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से किसमें प्रकाश प्रकीर्णन संभव है? निम्न में से किसमें प्रकाश प्रकीर्णन संभव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाइडी विलयन में। ठीक है, कोलाइडी विलयन में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि कट जाने पर फिक्टरी द्वारा खून के बहाव को रोका जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये हो जाएगा स्कंदन। ठीक है, 21। 22 नंबर सवाल क्या कहता है? 22 नंबर सवाल है कि पायस डैश का कोलाइडी विलयन है? तो ये तरल की तरह से तरल का तरल में। ठीक है, पायस क्या है? पायस तरल का तरल में का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे ठोस साल का उदाहरण कहते हैं? निम्न में से किसे ठोस साल का उदाहरण कहते हैं? तो ये हो जाएगा रंगीन रत्नों को। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। यहीं पे मिलते हैं फिर किसी नए रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए बाय।